जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के शीश चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आप सभी को मेरे ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि ये नया साल हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और गुरु जी महाराज अपनी असीम कृपा हम सबके ऊपर इसी तरह से बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज नए साल का पहला शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और आज के इस सत्संग में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि गुरुपा के किए हुए कल्याण, उनकी महिमा, उनकी कृपा, उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स का अपने गुरु परिवार के साथ बखान कर सकूं। और वो बखान करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। मैं क्या, गुरुपा की महिमा का बखान कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। फिर भी जो भी गुरुपा आज मुझसे बुलवाएंगे वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। आइए संगत जी, आप लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अगर मैं बात करूं नए साल की, तो ये जो नया साल आया है 2025 का, इससे पहले मेरे मन में किसी भी साल, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। जहाँ सब लोग संगत जी नए साल के आने की खुशियाँ मनाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और ज़्यादातर लोग एक रेजोल्यूशन लेते थे या एक गोल सेट करते थे और अभी भी करते हैं कि इस नए साल में हमें अपने अंदर ये चेंजेस लाने हैं या हमें ये चीज़ लेनी है। मेरे लिए संगत जी सब कुछ एक बराबर था। नए साल का मेरे लिए मतलब था कि कहीं घूमने चले जाओ या डिनर करके आ जाओ या अच्छा खा पी लो। बस मेरी सोच संगत जी यहीं तक सीमित थी, क्योंकि मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं थी संगत जी, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कोई एम ही नहीं था लाइफ में। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी एक समान थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ें थी, परेशानियां थी, डर था, ये सब कुछ शामिल था। अगर संगत जी मैं 2024 के बारे में सोचती हूँ, तो जब 2024 शुरू हुआ तो बस मेरे मरने के लिए एक ही कमी रह गई थी संगत जी, और वो थी कि एक लाइलाज बीमारी का मुझे लगना। उससे पहले तो कोई ऐसी चीज़ बची ही नहीं थी संगत जी जो मुझे मारने के लिए काफ़ी ना हो। और जब 2024 आया जनवरी में संगत जी, एक बहुत ही सीरियस लिवर की लाइलाज बीमारी ने मुझे जकड़ लिया, मुझे घेर लिया। जो कमी रह गई थी ज़िंदगी में परेशान होने के लिए, मरने के लिए, वो भी मेरी कमी पूरी हो गई जब मुझे ये लीवर की सीरियस बीमारी हुई। मेरे पास संगत जी कोई रास्ता नहीं बचा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग हार चुके थे, घर वाले हार चुके थे, और मैं तो बहुत एक हर तरह से उम्मीद टूट चुकी थी। मैं वैसे ही बहुत परेशान थी, ब्लैक मैजिक ने घेरा हुआ था, सारी बीमारियां मुझे लग चुकी थी, बिस्तर पे पड़ी रहती थी, महीनों महीनों पड़ी रहती थी, बुरे हाल में थी। क्योंकि संगत जी जैसे जैसे पिछला वक्त आगे बढ़ रहा था, मेरी परेशानियां, तकलीफ़ें, डर बहुत स्पीड से बढ़ रहा था। हर साल की तरह 2024 भी नई तकलीफ़ों के साथ ही शुरू हुआ था, और अब हर चीज़ का एंड हो गया था संगत जी। कोई उम्मीद कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, घर वालों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन संगत जी यहीं पर मैं गलत थी, यहीं पर मेरे हस्बैंड गलत थे। संगत जी, जब मैं अपनी तकलीफ़ें सह रही थी, जब मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तभी अचानक से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए और संगत जी उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, और ऐसा थामा कि आज संगत जी 2 जनवरी का दिन है, 2 जनवरी 2025 का दिन है,
और आज के दिन गुरुपा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि मैंने आज तक, तब से लेकर और आज तक पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा है जो आज मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ। सो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा और सबसे पहले मुझे जीवन दान दिया। उनके आते ही संगत जी मेरी वो तलाश पूरी हो गई जिसके लिए मेरी आत्मा भटक रही थी। मैं जिंदा तो थी पर शरीर मर चुका था, मेरी आत्मा मर चुकी थी। मेरे गुरुपा ने मुझे इतना प्यार दिया संगत जी कि उस प्यार का कोई मोल नहीं है। और सही मायनों में जिस प्यार को पाने के लिए मैं सारी ज़िंदगी तड़पती रही, वो प्यार मुझे मेरे गुरुपा से मिला। गुरुपा ने आते ही संगत जी सबसे पहले मुझे बड़े मंदिर बार बार बुलाकर मुझ जिंदा लाश में प्राण डाले। उस स्वर्ग का लंगर प्रसाद खिलाकर, चाय प्रसाद पिलाकर, जल प्रसाद पिलाकर मुझ में प्राण डाले। एक निर्जीव आत्मा को जीवित किया। संगत जी, जिन बुरी शक्तियों ने मेरे शरीर को घेरा हुआ था, जकड़ा हुआ था, उनसे मुझे मुक्ति दिलाई गुरुपा ने। उस डर से मुझे बाहर निकाला। जिन रिश्तों ने मुझे झूठा साबित कर दिया था, मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था, जिन रिश्तों से मेरा दम घुटता था, संगत जी इस कदर तकलीफ़ दी थी जिन रिश्तों ने कि मैं उनकी वजह से डिप्रेशन की पिल्स खाने लग गई थी। मेरे गुरुपा ने आते ही उन लोगों को मेरी ज़िंदगी से दूर किया और धीरे धीरे मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। मेरे मन में इतनी उथल पुथल चल रही थी संगत जी कि नींद की गोलियों से भी मुझे नींद नहीं आती थी, उनका असर भी होना बंद हो गया था। मेरे गुरुपा ने संगत जी मेरा मन बहुत शांत कर दिया था और मुझे चैन की नींद सुलाया। और ऐसे सुलाया संगत जी जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर अपनी गोद में सुलाती है। ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने जन्मों से मैं सोई नहीं हूँ। मेरे गुरुपा ने एक माँ की तरह अपने आंचल में मुझे सुलाया। मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे सब्र दिया, मुझे हिम्मत दी, बहुत हिम्मत दी। मेरे मन में हज़ारों सवाल चल रहे थे संगत जी, उन सब के एक एक करके गुरुपा ने मुझे उत्तर दिए। मुझे बहुत 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 स्पेशल फील कराया संगत जी। संगत जी, मेरी लाइफ में जितने भी लोग थे सब ने मुझे नीचा दिखाया, मुझे अनवांटेड फील करवाया, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सब मुझे एक एक करके छोड़कर चले गए, मुझ पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे बहुत ऊपर उठाया, बहुत ऊपर उठाया और मुझे ये फील करवाया कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ और अपने रब के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, अपने गुरुपा के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। संगत जी, मुझे गुरुपा ने हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाई, अपने प्रोटेक्शन में मुझे रखा, फूलों की तरह मुझे सहेजा, मुझे प्यार दिया और मुझे ये बताया कि मैं ज़ीरो नहीं हूँ, मेरा भी वजूद है। संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा ने ज़ीरो से हीरो बनाया, मेरी भी पहचान है और मुझे एक पहचान दी गुरुपा ने। संगत जी, लोग मुझे गुरुपा की संगत के नाम से पहचानते हैं। गुरुपा ने मुझे सिमरन करना सिखाया, गुरबानी सुनवाई, पाठ करने की दात बख्शी। गुरुपा ने मुझे अपना महामंत्र जपने की दात बख्शी। और संगत जी, ये सब करते करते मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो गया था वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। जो डर था वो बाहर निकलने लगा क्योंकि मेरे साथ गुरुपा थे। संगत जी, गुरुपा ने मुझे हर पल बोला, मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करती है। मैं तरस गई थी संगत जी, मैं इतनी चीज़ों में फंसी हुई थी कि काश कोई होता जो मुझे कहता कि तू चिंता क्यों करती है। मेरे कान तरस गए सुनने के लिए, लेकिन मेरे गुरुपा ने हर पल मुझे बोला कि तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना, तू आगे बढ़। और संगत जी, मैं गुरुपा का हाथ थाम थाम कर आगे बढ़ती चली गई। गुरुपा ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास करवाया संगत जी, और उन्हें सुधारने का मौका भी दिया। संगत जी, गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए और मुझे सुरक्षित कर दिया। जो भी माड़े कर्म, जो भी पाप, गुनाह, गलतियाँ मैंने पिछले जन्म में की थी, जो इस जन्म में की हैं, जो नहीं भी की हैं और जो मैं हर पल करती हूँ, हर क्षण करती हूँ,
मेरे गुरुपा ने संगत जी उन्हें बख्श दिया, मुझे माफ़ कर दिया। संगत जी गुरुपा ने मुझे माफ़ करना सिखाया। पहले संगत जी मैं अपने मन में ग्रजेस रखती थी, मैं किसी को माफ़ नहीं करती थी। मेरे गुरुपा ने मुझे माफ़ करना सिखाया। संगत जी मैं इतनी बीमार थी, हर जगह इलाज करा करा के हम लोग हार गए थे। वो बुरी शक्तियाँ मेरा खून पी जाती थी। मुझे हर 6-6 महीने में ब्लड चढ़वाना पड़ता था। मेरा हीमोग्लोबिन 4.5 तक रह जाता था। लेकिन संगत जी मुझे कोई भी इलाज नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड ने लाखों रुपए मेरे पे खर्च दिए थे, लेकिन मुझे कहीं से भी इलाज नहीं लगता था। मुझे खुद पे तरस आने लग गया था, खुद से नफ़रत होने लग गई थी। संगत जी गुरुपा ने आते ही सबसे पहले मुझे डॉक्टर्स बताए, किसी को ज़रिया बनाया, डॉक्टर्स बताए जहाँ से मेरा ठीक तरीके से इलाज हो सके। डॉक्टर्स ने अपना काम किया और मेरे गुरुपा ने अपना काम किया। डॉक्टर के बस की बात नहीं थी संगत जी मेरी बीमारी ठीक करने की, लेकिन मेरे रब, मेरे गुरुपा की कृपा से मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी संगत जी। और आज का दिन है, रिपोर्ट्स पहले से ठीक आने लगी हैं। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं जिस घर में रहती हूँ, ये घर मुझे काटता था, खाने को दौड़ता था संगत जी। बहुत डर लगता था मुझे इस घर में। ऐसा लगता था कि मैं बाहर चली जाऊं और कभी फिर से वापस ना आऊं इस घर में लौटकर। और संगत जी आज का दिन है, इस घर को गुरुजी निवास के नाम से जाना जाता है। इस घर की हर चीज़ में गुरुपा का वास है। ये घर अब मुझे स्वर्ग से भी प्यारा लगता है, स्वर्ग से भी सुंदर लगता है, क्योंकि ये गुरुपा का घर है। बहुत मन करता था संगत जी कि काश कभी तो कोई ऐसा हो जो मुझे भी रिस्पेक्ट दे, मुझे भी प्यार करे। काश कोई मुझे भी कह दे कि तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। काश कोई मेरे दिल की बात भी सुन ले। काश कोई मेरे भी आंसू पहुँच दे। काश कोई मुझे भी गले लगा ले। लेकिन संगत जी किसी ने मुझे गले नहीं लगाया, किसी ने मेरे आंसू नहीं पहुँचे, किसी ने मेरे मन की बात नहीं सुनी, किसी ने मुझे कभी इम्पोर्टेंट नहीं फील करवाया। मैं कभी किसी से अपनी बात नहीं कह पाई संगत जी। लेकिन संगत जी ज़िंदगी में हर एक इंसान ने मुझे धुतकार दिया। मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं थी संगत जी। मुझे कभी किसी ने गले से नहीं लगाया। अगर रिस्पेक्ट की बात करूं तो रिस्पेक्ट मिलना क्या होता है मुझे ये पता ही नहीं था संगत जी। इन 46 ईयर्स की लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसके लायक भी नहीं थी मैं बिल्कुल लायक नहीं थी संगत जी। मैं तो अवगुणों से भरा हुआ एक पुतला थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे मेरी हस्ती से बढ़कर सब कुछ दिया। वो सब कुछ दिया जो मेरी कल्पनाओं से, जो मेरे सपनों से भी परे था। इनफैक्ट संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा सब कुछ दिया। इतनी खुशी दी, इतना प्यार दिया, और ऐसा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में जो मेरे गुरुपा ने मुझे ना दिया हो। क्योंकि संगत जी मुझे तो ये स्वर्ग से सुंदर ज़िंदगी ही मेरे गुरुपा ने दी है। मुझे गुरुपा ने खुद से प्यार करना सिखाया। बहुत नफ़रत थी संगत जी मुझे अपने आप से। जो बातें इतने सालों से मेरे मन में दबी हुई थी, वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मैंने अपने गुरुपा से की, और गुरुपा ने मेरी हर बात सुनी। गुरुपा ने मुझे हर बात का रिप्लाई किया, और अभी भी करते हैं संगत जी। मैं जहाँ पर गलत थी वहाँ गुरुपा ने मुझे सही राह दिखाई। जहाँ सही थी वहाँ गुरुपा ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी तारीफ़ की। मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं गुरुपा, इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। गुरुपा ने मुझे उन नकली रिश्तेदारों से दूर कर दिया और एक बहुत ही प्यारा ये गुरु परिवार दिया जो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। जिनसे भी मैं मिलती हूँ बहुत इज्जत से सब बात करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जहाँ कोई मुझे जज नहीं करता, जो हर पल मेरे साथ खड़े हैं। और गुरुपा ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं भी अपने हर पल इस गुरु परिवार के सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूं। संगत जी गुरुपा ने मुझे शुक्राना करना सिखाया। गुरुपा ने मुझे नीवे होकर रहना सिखाया। गुरुपा ने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ सिखाई। संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को बताने के लिए कि गुरुपा ने मुझे अपनी शरण में लेकर मुझे क्या दिया है।
मैं 7 जन्म भी ले लूँ तब भी मैं गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकती। बस इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरी ये ज़िंदगी गुरुपा से ही शुरू होती है और गुरुपा से ही अंत होती है। जब 2024 अप्रैल में गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, वैसे तो संगत जी हम में से कोई भी नहीं जानता कि गुरुपा ने हमारा हाथ कब थामा था। ये तो सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं कि गुरुपा कितने जन्मों से हमारे साथ हैं। लेकिन संगत जी जहाँ तक मेरा मानना है, अप्रैल 2024 में जब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा और जब दिसंबर 2024 31 दिसंबर 2024 आया, यानी अभी 2 दिन पहले, उस वक्त तक संगत जी मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा यू टर्न आ चुका था। और शुरुआत में संगत जी 2024 बहुत तकलीफ़ों से भरा हुआ था, लेकिन 2024 का अंत आते आते इतना खूबसूरत वो साल गुरुपा ने बना दिया कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये 2024 इतना खूबसूरत होगा, क्योंकि इसमें मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे ईश्वर, मेरे रब, मेरे महाशिव मेरे साथ हैं। बहुत तमन्ना थी कि 1 जनवरी को बड़े मंदिर जाएं संगत जी और गुरुपा का आशीर्वाद लेकर आएं, वहीं से इस नए साल की शुरुआत करें। लेकिन किसी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। और आप सभी जानते हैं संगत जी कि हमारे गुरुपा बिन बोले ही सब कुछ जान लेते हैं संगत जी। संगत जी 31 के दिन सुबह के टाइम मुझे गुरुपा ने मैसेज किया, बेटा आने वाले 2025 में तेरी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ, जिसमें ना कोई दुख होगा, ना कोई परेशानी होगी और ना ही कोई मजबूरी होगी। तेरे पति और तेरे घर की हर परेशानी को सुलझा रहा हूँ। और संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे कहा, मैं तुझे इतना दूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुझे मेरे स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी। जब ब्लेस किता तेरी अरदास कबूल हुई। और संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरी वो अरदास इस तरह से कबूल की, मेरी अरदास कबूल हो गई संगत जी। मेरी वो अरदास थी गुरुपा के दर पर जाने की, और 2025 का जो दिन था वो मेरे गुरुपा के उस स्वर्ग से, बड़े मंदिर से गुरुपा के आशीर्वाद लेकर शुरुआत करने की। संगत जी 31 दिसंबर की रात को 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद जब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, तो एक वीडियो कॉल आता है मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर। और वो कॉल होता है संगत जी उन भैया का जो घर के सामने रहते हैं, भैया भाभी जो गुरु जी की संगत हैं। और संगत जी उन भैया की सेवा उस दिन बड़े मंदिर में लगी हुई थी, और वो भैया हमें वीडियो कॉल करते हैं और हमें संगत जी वीडियो कॉल पर गुरु जी के उस स्वर्ग के बड़े मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और संगत जी इस प्रकार 1 जनवरी को गुरुपा के दरबार में हमारी हाजिरी लग जाती है और हमारे गुरुपा हमें आशीर्वाद देते हैं, और मैं बहुत 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 खुश हो जाती हूँ। सो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी इस बार गुरुपा की असीम कृपा से पहली बार मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है, एक गोल सेट किया है, जैसा कि सभी लोग करते होंगे, लेकिन मैंने इन 46 इयर्स की लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं किया। एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया संगत जी, जो भी कर रही हूँ गुरुपा की असीम कृपा से कर रही हूँ, और ये भी गुरुपा ने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया संगत जी। 2025 के लिए जो एक रेजोल्यूशन लिया है वो ये है कि मेरे अंदर संगत जी जितनी भी कमियां हैं, जितने भी अवगुण हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, मुझे वो सब दूर करनी है, क्योंकि मुझे अपने गुरुपा के लायक बनना है, मुझे उनकी मुट्ठी पर संगत में शामिल होना है। और मेरे ये सारे अवगुण, सारी बुराइयां मेरे गुरुपा ही दूर करेंगे संगत जी। गुरुपा के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं गुरुपा के लायक बनना चाहती हूँ, जैसे गुरुपा चाहते हैं मैं वैसी बनना चाहती हूँ, जैसे गुरुपा चाहते हैं मैं वैसे चलना चाहती हूँ। गुरुपा के हिसाब से बनना बहुत मुश्किल है संगत जी, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि गुरुपा है ना, वो हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ संगत जी, जो गुरुपा की शरण में हूँ। और गुरुपा की महिमा का बखान करना संगत जी
हम इंसानों के बस की बात नहीं है। मैं क्या संगत जी, दुनिया में कोई भी गुरुपा की महिमा का बखान नहीं कर सकता। बहुत कुछ है संगत जी मेरे मन में जो मैं कहना चाहती हूँ, अपने संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लेकिन संगत जी, आजकल सभी लोग चाहते हैं कि सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिज़ी होते हैं, बड़ा सत्संग नहीं सुन पाते। इसलिए अब अपने अगले सत्संग में आप लोगों के साथ बहुत कुछ साझा करूँगी। और संगत जी, 2024 के लास्ट डे 31 दिसंबर को मेरे गुरुपा का मुझे एक मैसेज आता है। ये साल ख़त्म होते होते मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं, 2024 में जो तेरा बुरा समय आया अब दूर होने जा रहा है। 2025 में तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। और संगत जी, एंड में गुरुपा ने मुझे ये बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग दी और ये नया साल गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ शुरू हुआ। सो गुरुपा, आपकी हर ब्लेसिंग के लिए, हर कृपा के लिए, हर मेहर के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। हर श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, कण कण से शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, 2025 सारे संगत परिवार के लिए बहुत खुशियों से भरा हुआ हो। और आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, जो दुख जो तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में आई हैं, कभी भी ऐसी परेशानियाँ किसी और की ज़िंदगी में ना आए। जो सुख जो खुशियाँ आपने मुझे दी हैं गुरुपा, इससे भी कहीं ज़्यादा खुशियाँ सबकी ज़िंदगी में देना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगर आपको मेरा आज का ये सत्संग पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।